सम्राट अशोक की कहानी भारतीय इतिहास की सबसे प्रेरणादायक और गहरी कहानियों में से एक है। यह सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की यात्रा है जिसने हिंसा से शांति तक का रास्ता तय किया। सम्राट अशोक की लंबी प्रेरणादायक कहानी। अशोका, सम्राट अशोक मौर्य वंश के महान सम्राट थे। उनका जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता बिंदुसारा मौर्य साम्राज्य के शासक थे और उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। बचपन और युवावस्था। अशोक बचपन से ही बहुत तेज, साहसी और बुद्धिमान थे, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा कठोर और क्रोधी भी था। कहा जाता है कि वह युद्ध और शक्ति में विश्वास रखते थे। यही कारण था कि उन्हें शुरू में चंड अशोक भी कहा जाता था। सत्ता की प्राप्ति। जब उनके पिता बिंदुसार की मृत्यु हुई तो राजगद्दी के लिए संघर्ष शुरू हुआ। कई भाइयों के बीच लड़ाई हुई, लेकिन अंत में अशोक ने अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता से सिंहासन हासिल कर लिया और मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। कलिंग युद्ध जीवन का मोड़। अशोक के जीवन की सबसे बड़ी घटना थी कलिंगा वॉर। यह युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग, आज का ओडिशा, एक स्वतंत्र राज्य था। अशोक ने इसे जीतने के लिए भयंकर युद्ध किया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। जब युद्ध खत्म हुआ तो अशोक ने चारों ओर सिर्फ लाशें, रोते हुए लोग और बर्बादी देखी। यह दृश्य देखकर उनका दिल बदल गया। परिवर्तन की शुरुआत। कलिंग युद्ध के बाद अशोक को अपनी हिंसा पर गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने सोचा, क्या यह जीत सच में जीत है जब इसमें इतनी पीड़ा और दुख है? यहीं से उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। बौद्ध धर्म को अपनाना। अशोक ने हिंसा छोड़कर बुद्धिज्म को अपनाया। उन्होंने भगवान बुद्ध के सिद्धांतों अहिंसा, दया और करुणा को अपने जीवन का आधार बना लिया। अब वह चंड अशोक से धर्म अशोक बन गए। शांति और धर्म का प्रचार। अशोक ने अपने साम्राज्य में शांति और न्याय स्थापित किया। उन्होंने कई अच्छे कार्य किए। सड़कों और कुओं का निर्माण कराया, अस्पताल बनवाए, पशुओं के लिए भी दया दिखाई, लोगों को नैतिक जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने अपने संदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए, जिन्हें आज हम अशोक स्तंभ और शिलालेख कहते हैं। पूरे विश्व में संदेश।